देख रो, दिस जस्ट गोज डीप इन टू योर इनर कॉर्नर. शी गिव्स प्रिटी नॉन बायस्ड रिव्यू, अनबायस्ड रिव्यू देती है वो. नॉट टीजिंग यू गाइज, बट ये अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, सो वो एकदम हैग्रिड जैसे फूल जाते हैं मेरे बाल. 16 बैक टू बैक वीडियोज़ एंड वी आर ऑन वीडियो नंबर 11. इन फैक्ट मैं थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ अपने फेवरेट्स शेयर करने में. सो हियर आर 10 थिंग्स दैट आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद. दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड रियली गुड. सो अगर आप जानना चाहते हो ये कौन से 10 प्रोडक्ट्स हैं दैट आई हैव बीन लविंग रिसेंटली, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट इस टाइप के वीडियोज़ आपको बार बार देखने को मिले. एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट आपके रिकमेंडेशन में भी इस टाइप के वीडियोज़ आते रहें. Having said that, let's begin. बिफोर वी मूव फर्दर, आई नो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं अबाउट माई लिपस्टिक, क्योंकि हर वीडियो में आता है और मैं उस टाइम पे तो मुझे याद रहता है बट बाद में मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई थी. सो आई एम वेयरिंग कफ्स एंड लैशेस की डूडल लिपस्टिक. ये मिनी लिपस्टिक्स है इन द शेड क्वर्की न्यूड. बहुत ही सुंदर सा शेड है, फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा. दीज आर क्रीम लिपस्टिक्स एंड नॉन ट्रांसफर नहीं है ये, बट दे आर प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग फॉर क्रीम लिपस्टिक्स. ओके, एंड गेस वॉट, अभी बाय वन गेट वन चल रहा है कफ्स एंड लैशेस पे, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. भाई लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेक श्योर टू चेक दैट आउट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज दिस. ये है प्रॉश का जेली ब्लश. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा था सिंस मिल्क का एंड और भी बहुत सारे ब्रांड्स ने जिन्होंने भी जेली ब्लश लॉन्च किया उनका उतना सक्सेसफुल नहीं था, बिकॉज द प्रॉब्लम विद जेली ब्लशेज इज कि जैसे आप उसको एक बार स्वॉच करोगे ना, इट सेट्स रियली क्विकली एंड उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बट दिस सरप्राइजिंगली इज सो डिफरेंट. एक्चुअली मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को इसकी तारीफ करते हुए देखा था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी इनटू बाइंग दिस, बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक ये बेस्ट है. एंड लेट मी टेल यू, ये एक्चुअली में बेस्ट है. आई हैव सीन मिल्क एंड उसके अलावा मैं भी कफ्स एंड लैशेज में ये वाला ब्लश बनाना चाह रही थी एंड आई ट्राइड बट आई फेल्ड एंड आई नेवर लॉन्च्ड जेली ब्लश. बट कूडोज टू प्रॉश, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. द थिंग इज दैट मिल्क का हो गया या फिर शी ग्लैम का जो जेली ब्लश है, लाइक आप दूसरे लोगों की रील्स या फिर शॉर्ट्स देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि जैसे आप इसको खोलते हो तो बहुत सारा पानी जैसा जो है बाहर की तरफ में स्पिल हो चुका होता है. बट नॉट विद दिस वन. इसका जो जेली है it's not water based, I believe it's more of oil based jelly and उसकी वजह से you get that window to blend your product. बहुत ही प्यारे तरीके से blend होता है. This is what I'm wearing and I'm very happy with the pigment also. Pigment को आप आसानी से build कर सकते हो and I feel original से better प्रॉश ने करके दिखाया है. तो अगर आप मिल्क का या शी ग्लैम का जेली ब्लश लेना चाहते थे, प्लीज डू नॉट, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट, बट दिस वन इज. शी ग्लैम की बात कर रहे हैं तो एक शी ग्लैम के प्रोडक्ट की बात कर ही लेते हैं. दिस इज शी ग्लैम गुड ग्रिप हाइड्रेटिंग प्राइमर. नाउ दिस इज सिमिलर टू एल्फ का ग्रिपिंग प्राइमर या फिर मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर आता है. इट्स वेरी सिमिलर टू इट बट इट इज डिफरेंट एट द सेम टाइम. सो मार्स का या एल्फ का जो ग्रिपिंग प्राइमर है ना, वो थोड़ा ज्यादा स्टिकी है फॉर माई लाइकिंग. मी पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ दोज टेक्सचर्स. वो मेरी लाइकिंग के हिसाब से कुछ ज्यादा ही स्टिकी है, बट दिस वन इज परफेक्ट. ये स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करता है. इट्स नॉट टू स्टिकी एंड फाउंडेशन इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई होता है एंड इट डज लास्ट फॉर अ प्रिटी लॉन्ग टाइम. ऑल्सो दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. MRP तो वैसे इसकी 699 है, बट डिस्काउंट्स पे टीरा पे आपको 550-500 का मिल जाएगा, विच इज आई थिंक डिसेंट, बिकॉज आपको इसमें 45 ml प्रोडक्ट भी मिल जाता है. एंड फॉर द प्राइस आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्राइमर. अच्छे से फाउंडेशन को ग्रिप भी करता है और स्किन को हाइड्रेट भी करता है. एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन यू विल लव दिस. नेक्स्ट आई हैव इज ए हेयर केयर प्रोडक्ट. ये है सनसिल्क सुपर शाइन सीरम. मैंने अनिंदिता को इसको यूज़ करते हुए देखा था, देन आई ट्राइड हर्स एंड आई लव्ड इट टू बिट्स. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत सटल सी है, बट देयर इज फ्रेग्रेंस, सो कीप दैट इन माइंड. एंड इसमें विटामिन ई है तो बालों को ये नरिश भी करता है. व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज कि ये मेरे फ्रिज को कंट्रोल करता है. सो होता क्या है ना, जब मैं फर्स्ट डे अपना हेयर वॉश करती हूँ, मेरे बाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, सो वो एकदम हैग्रिड जैसे फूल जाते हैं मेरे बाल. बट इसको मैं लिटरली एक ड्रॉप लेती हूँ, आई जस्ट रब इट बिटवीन माई पाम्स एंड अपने बालों पे बस इस तरीके से लगा लेती हूँ एंड ऑल्सो हेयर लेंस पे. एंड ये मेरे फ्रिज को इंस्टेंटली टेम डाउन कर देता है. लव इट फॉर दैट. ऑल्सो जो ये मेरे ओवरली ड्राई एंड डल बाल है ना, उसमें ये शाइन भी ऐड कर देता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. ये 299 का रिटेल करता है एंड इसमें आपको 100 ml मिल जाता है. लाइक दिस बॉटल विल लास्ट यू फॉर अ ईयर बिकॉज आपको इतना सा चाहिए होता है. आई लव इट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट.
नेक्स्ट हमारे पास एक स्किन केयर प्रोडक्ट है एंड ट्रस्ट मी द मोमेंट आई स्टार्टेड यूजिंग इट आई फेल इन लव विद दैट एंड ये है प्लम का 10% विटामिन सी बैरियर बूस्टिंग ग्लो सीरम। आई फील 10% विटामिन सी इज़ वेरी स्वीट स्पॉट, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है कि आपकी स्किन को इरिटेट कर देगा। ऑल्सो दिस हैज़ सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड एंड नायासिनामाइड, तो आपके स्किन को ये हाइड्रेटेड भी रखता है। तो होता क्या है ना कि विटामिन सी अगर आप यूज़ करो और आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बट दिस फॉर्मुलेशन विल नॉट मेक योर स्किन ड्राई। आई लाइक टू यूज़ इट इन माई PM रूटीन एंड आई लव इट। अगर मैं इसको कभी डे टाइम में यूज़ करती हूँ तो आई ऑलवेज फॉलो अप विद अ सनस्क्रीन, क्योंकि आप विटामिन सी यूज़ कर रहे हो जो कि फोटो सेंसिटिव है, तो उल्टा असर हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप इसको डे टाइम में यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। इनफैक्ट रात को भी अगर लगा रहे हो तो दिन में भी सनस्क्रीन स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इट्स अ वेरी वेरी गुड फॉर्मुलेशन एंड इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इसमें ना आपको ड्रॉपर वाला कैप नहीं मिलता, इनफैक्ट यू गेट दिस बटन वाला कैप विच इज सो कन्वीनियंट टू यूज। ओवरऑल आई एब्सोल्युटली लव दिस। मैंने यहाँ तक ऑलरेडी खत्म कर दिया है एंड आई थिंक आज उनकी लास्ट डे है सेल की। दे ऑल्सो आर रनिंग बाय 2 get 2 बाय 3 get 3 एंड आई ऑल्सो हैव अ कूपन कोड विद देम जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। सो इफ यू वांट टू ट्राई एनीथिंग फ्रॉम प्लम और मे बी इफ यू वांट टू ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई मीन सेल से अच्छा टाइम कब हो सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे फुल प्राइस। दे हैव अ लॉट ऑफ न्यू लॉन्चेस जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैं ट्राई भी कर रही हूँ एंड आउट ऑफ द फ्यू दैट आई ऑलरेडी ट्राइड, दिस वन आई थिंक इज माई रिकमेंडेशन दैट यू शुड एब्सोल्युटली ट्राई। नेक्स्ट आई हैव इज समथिंग फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज। एक नहीं दो प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज कफ्स एंड लैशेज पीच करेक्टर एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। आई नो ये मेरा ही ब्रांड है एंड ऑब्वियसली आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट इट एंड अगर मुझे ही नहीं पसंद आएगा तो मैं किसी और को कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ, राइट। दिस इज़ अ परफेक्ट कलर अगर आप फेयर टू मेरे स्किन टोन, मेरे से 1-2 शेड डीपर भी हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कलर करेक्टर, दिस आई थिंक इज़ अमेजिंग। एकदम सटल सा पीच कलर है जो कि आपके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स को कवर अप करने में हेल्प करेगा। एंड वी हैव रिसेंटली चेंज द फॉर्मुलेशन, तो येस पुराने वाली फॉर्मुलेशन जैसा नहीं है। आप जब इसको एक्टिवेट कर दोगे तो ये काफ़ी क्रीमी हो जाता है, बट इट डज सेटल इनटू अ सॉफ्ट मैट फिनिश विच डज नॉट बच थ्रू आउट द डे। आई मीन देयर इज अ क्रिएटर कॉल्ड मुकुल रिचर्ड्स, शी इवन टेस्टेड इट आउट थ्रू आउट द डे। उन्होंने पानी में भी ट्राई किया, पसीने में भी ट्राई किया एंड द कंसीलर स्टेड पुट ऑन हर अंडर आईज थ्रू आउट द डे। So I'm really pulled in by the shade Mocha and by the shade Pure Beige. Taking Mocha, यार देखो तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा। Orange corrector, Mocha, alright? It's something like how Huda Beauty has different variations of oranges. I think Cuffs and Lashes has tried doing that, but in a very affordable price range. Okay, so I'm using a little bit here on this nerve. यार जनरली ये नर्व ना कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एनीहू, सो मोका हो गया। अब आई एम गोइंग इन विद टोस्ट, ऑलराइट। इसको ना ब्लेंड इट आउट। Oh wow, okay. I like the shade. This is Toast number 7 Cuffs and Lashes Concealer. Oh wow, okay. Nice. I love it. I am back home, guys. This is what the concealer looks like after all the sweating, and I feel that this has stayed put. बाहर नहीं है, it's good. I mean, you can follow her on Instagram. मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड दैट वॉज नॉट अ पेड कोलैबोरेशन बाय एनी मीन्स। हमने सिर्फ उनको PR भेजा था एंड शी डिड इट ऑल बाय हर सेल्फ टू टेस्ट आउट द प्रोडक्ट। शी गिव्स प्रिटी नॉन बायस्ड रिव्यू, अनबायस्ड रिव्यू देती है वो। सो गो फॉलो हर एंड सी वॉट शी हैज़ टू से अबाउट दिस। आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई हैव बिन यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली, नॉट जस्ट फॉर द पास्ट मंथ, बट जब से हमने इसका फॉर्मुलेशन डन किया है एंड जब से हमें प्रोडक्ट मिला है तब से आई हैव बिन यूजिंग इट टू कवर अप माई डार्क सर्कल्स। कई बार आई जस्ट अप्लाई दिस एंड आई एम गुड टू गो। और इसको अप्लाई करने के लिए आई हैव
बिन यूजिंग दिस ब्रश। ये है कप्स एंड लैशेस का F011 ब्रश। एक टाइम पे ना ये ब्रश इतना ज़्यादा वायरल था, आई मीन दिस वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर ब्रश। ट्रस्ट मी, अगर आप एक कंसीलर ब्रश देख रहे हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आपकी बहुत ज़्यादा डीप सेट आइज हैं, देन दिस इज द ब्रश दैट यू नीड टू हैव, बिकॉज देख लो दिस जस्ट गोज डीप इन टू योर इनर कॉर्नर्स एंड इससे ना आप अपना कंसीलर इस तरीके से क्लीन भी कर सकते हो। लाइक आई लाइनर क्लीन करना हो, कंसीलर क्लीन करना हो, आईब्रोज क्लीन करना हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। आई थिंक दिस इज अ कंसीलर ब्रश दैट यू नीड टू हैव इन योर वैनिटी। एंड अगर आपको इन जनरल कप्स एंड लैशेस के ब्रशेस पसंद है एंड इफ यू हैवंट ट्राइड दिस वन, आई वुड से ट्राई इट आउट। राइट नाउ कप्स एंड लैशेस पे बोगो चल रहा है, कवरपॉट पे 20% ऑफ चल रहा है एंड ब्रशेस पे बाय वन गेट वन है। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ द सेल एंड इफ you wanted to try anything from Cups and Lashes, now is the time. Go and shop for the products that you wanted to try out from Cups and Lashes right now. जैसे कि आप हमारे लिप मास्क ट्राई कर सकते हो, Cups and Lashes के लिक्विड कंसीलर ट्राई कर सकते हो, ब्रशेस ट्राई कर सकते हो एंड कवर पॉट भी ट्राई कर सकते हो। ऑल ऑफ देम आर जस्ट शेफ्स किस। दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम माई ओन ब्रांड एंड उसमें से भी आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली यूजिंग दीज टू फॉर द पास्ट होल मंथ। नेक्स्ट आई हैव आर सम लिपस्टिक्स। इन लिपस्टिक्स के बारे में मैंने बहुत पहले बात करी थी, बट अभी रिसेंटली जब मैं साइमा के साथ फिल्म करने गई थी ना, आई जस्ट फेल इन लव विद दीज वंस अगेन। उस दिन हमने यूज़ किया था ये वाला शेड बेजा नू करके। सो दीज आर लॉरियल पेरिस क्रेम लिपस्टिक। तो बहुत ज़्यादा क्रीमी और हाई शाइनी लिपस्टिक्स हैं ये। दिस वन इज़ बेजा नू और ये बहुत ही प्यारा सा एक मॉविश ब्राउन कलर है। द ओनली प्रॉब्लम विद दीज लिपस्टिक्स इज दैट दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स ये आपके लिप्स पे टिकी रहेगी एंड दीज आर नॉट स्मज प्रूफ। ट्रांसफर भी होगी बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली क्रीमी एंड एक्सट्रीमली हाई शाइन। एंड अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे थे, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बिफोर यू बाय बिकॉज एज आई मेंशन नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, इट्स जस्ट द कलर दैट आई लव। एंड अगर ये कलर मुझे थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला में मिलेगा ना तो भी मुझे ये उतना ही पसंद आएगा। आई लाइक इट जस्ट फॉर द कलर एंड आई हैव बिन वेयरिंग इट एवर सिंस दैट डे। जो दूसरा शेड है दिस इज कॉल्ड न्यू अनस्टॉपेबल। इट्स अ चॉकलेटी ब्राउन कलर विद स्लाइट पिंक अंडरटोन टू इट एंड आई थिंक फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक पे ये अच्छा लगेगा शेड। दिस वन हाउएवर आई थिंक मीडियम स्किन टोन पे वॉश आउट कर सकता है बिकॉज इट्स मोर मॉविश एंड पिंकी कह सकते हैं। आई फील दिस इज लाइट शेड, तो ये हो सकता है कि वॉश आउट कर दे। बोथ ऑफ दीज शेड्स आर ब्यूटिफुल। आई लव दिस प्योरली बिकॉज ऑफ द शेड एंड बिकॉज ऑफ हाउ हाइड्रेटिंग माई लिप्स फील आफ्टर अप्लाइंग दिस। दो आई हैव टू बी केयरफुल क्योंकि ज़रा सा भी अगर हाथ लगा ना मुंह पर तो स्मज हो सकती है। सो दैट्स द ओनली कॉन अबाउट दीज लिपस्टिक्स। बट अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक्स पसंद नहीं है, यू लाइक लिपस्टिक जो आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखे, क्रीमी हो एंड आपको रीएप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, अगर you can give these a try. I never thought I would fall in love with this particular mascara. This is Nykaa's Super Light Peptide Mascara. Now I love this mascara. अगर आप नोटिस कर रहे होगे पिछले कुछ 4-5 महीने से I've been constantly using this. I am literally obsessed with this. मैं अपनी मस्कारा वाली ड्रॉर खोलती हूँ एंड मैं इतने सारे मस्कारा के बीच में से आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट पिक दिस। देयर आर रीजंस टू इट। एक तो इसको रिमूव करना बहुत आसान है, लाइक ऑयल क्लेंजर से ये ईजिली रिमूव हो जाता है। दूसरा, आई कर्ल माई लैशेज एंड उसके बाद में जब इसको अप्लाई करती हूँ ना, मेरी लैशेज ऐसा लगता है जैसे मैंने छोटी छोटी फॉल्सीज लगाई हुई हैं। दे बिकम सो ब्यूटिफुल, लेंथ भी मिलता है एंड वॉल्यूम भी मिलता है। एंड थर्डली, जब आप इसको निकालोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट तो है ही नहीं इसमें। जब आप अप्लाई करोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा प्रोडक्ट तो है ही नहीं, बट ये आपकी एक एक लैश को इतनी प्यारी तरीके से कोट करता है ना। आई जस्ट लव इट फॉर दैट। लाइक एक बार आप निकालो, दोनों लैशेज हो जाती है। इनफैक्ट मैं इसका बचा हुआ प्रोडक्ट जो है अपने ब्राउज पे भी लगा लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। इट इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। आई लव इट मोर देन माई लॉरियल मस्काराज. Yeah, I said that. It's very, very good. Next I have is a sunscreen and I have been recently loving this sunscreen and it is from Swiss Beauty. Now you guys know I tried Garnier ki sunscreen spray also. I have tried Moha ki sunscreen spray also and both of them are very, very oily. This on the other hand doesn't feel that greasy or oily and ये ना ऐसा लगता है जैसे बॉडी पे जैसे अप्लाई होती है तो चिपक जाती है, समझ लो. It will give you that shine but it will not move your makeup. It is very, very good to apply on top of your makeup क्योंकि मेकअप ना उसके बाद बज नहीं होता. सो अगर आप बीच प्लेसेस पे हो या फिर आप डे टाइम वेडिंग अटेंड कर रहे हो, धूप है, दिस इज़
अ वेरी गुड वे टू जस्ट रीअप्लाई योर सनस्क्रीन, बिकॉज ये आपका सिर्फ प्रोटेक्शन ऐड करेगा, आपके मेकअप को डिस्टर्ब नहीं करेगा. आई वुड हाउएवर लाइक टू मेंशन ऑयली स्किन पे हो सकता है ये थोड़ा डिफरेंटली काम करे. आई हैव ड्राई स्किन एंड आई जस्ट लव हाउ इट सिट्स ऑन टॉप ऑफ माई मेकअप. दिस कैन बी यूज्ड ऑन बेयर स्किन एज वेल, और आप अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो उसको. बट सिंस दे से दैट दिस डजंट गिव यू वाइट कास्ट एंड कैन बी यूज्ड ओवर मेकअप, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज एक बार जब आप मेकअप लगा लेते हैं ना तो फिर सनस्क्रीन रीअप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एंड आई नो दैट आप सनस्क्रीन स्टिक यूज़ कर सकते हो, बट देन ट्रुथ बी टोल्ड स्टिक ही मेकअप ट्रांसफर करती है एंड इट ऑल्सो डिस्टरप्ट द क्वालिटी ऑफ मेकअप. लाइक वो भी तो ग्रीसी या ऑयली होती है ना, तो मेकअप को ब्रेक डाउन कर देती हैं एंड देन योर मेकअप विल बज और मूव. बट विद दिस ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये अच्छे से मेकअप को लॉक कर देता है, गिविंग यू एन SPF of 50 का प्रोटेक्शन. And lastly, I talked about curling my lashes and I have been constantly using this. ये Kafsan Lashes का eyelash curler. We have been working on 3 variants of this. These are very very compact. Usually क्या होता है ना, अगर आप travel कर रहे हो तो वो बड़े बड़े eyelash curler आप नहीं carry कर सकते because it takes up a lot of space in your makeup bag. So उसी problem को solve करने के लिए हम ये compact eyelash curler लाए हैं. These look really really cute but they perform like 100 on 100. इतना बढ़िया perform करते हैं. These just curl my लैशेज लाइक नोबडीज बिजनेस. एंड उसके बाद मैं कोई भी मस्कारा लगा लूँ मेरी लैशेज सुंदर लगती ही हैं. आई मीन आई जस्ट कर्ल माई लैशेज एंड मेरी लैशेज सुंदर लगने लग जाती है बिकॉज इट गिव्स यू दैट ब्यूटिफुल कर्ल. सो वी हैव 3 वेरियंट्स. आई हैव 2 ऑफ देम राइट हियर. एक ये वाला और एक ये वाला. एक और है जो कि इतना ही छोटा है एंड ऑल ऑफ दीज आर रियली कॉम्पैक्ट. अभी लॉन्च नहीं हुए हैं बट यू नो आई एम नॉट टीजिंग यू गाइज, बट ये अभी लॉन्च नहीं हुए हैं. दीज विल बी लॉन्चिंग वेरी वेरी सून. आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट इट आउट हियर बिकॉज I have been obsessed with this eyelash curler. Like 2-3 जो हैं उसमें से this one is my most favorite. है सारे ही अच्छे but this one is my most favorite. एक तो इसमें हैंडल भी है and it's like it just gives me the best curl. That's it. So yeah, you can't buy these as of now but they will be available very very soon. Just stay tuned for them. They are so good. And those were the 10 products I've been loving recently. अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या नहीं भी अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अच्छा नहीं लगता और क्यों अच्छा नहीं लगता. बिकॉज सी दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन. बट कोई अगर कमेंट सेक्शन देखेगा ना तो उनको पता चलेगा कि भाई निधि की ओपिनियन के अलावा भी ओपिनियन एग्जिस्ट करती है बिकॉज देर आर पीपल विद डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड हेंस दे कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. एंड स्किन टाइप ही नहीं, लाइक देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि कोई प्रोडक्ट मुझे पसंद हो और तुमको ना पसंद हो, या मुझे ना पसंद हो और तुमको पसंद हो, राइट. सो ऑन दैट नोट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सारे के सारे लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मेक श्योर टू चेक दैट आउट एंड आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून. इन फैक्ट आई सी यू गाइज टुमारो बिकॉज हम तो बैक टू बैक वीडियोज पोस्ट कर रहे हैं, राइट. यू हैव मेड इट टिल हियर, दैट मीन्स ये वीडियो तुमको बहुत अच्छा लगा है. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है then make sure to check out this one also. I can guarantee ये भी उतना ही पसंद आएगा. And that's it for today's video. I'll see you guys tomorrow. Bye.